नमस्कार दोस्तों। सृष्टि की गति को आगे बढ़ाने के लिए हर एक मनुष्य विषय भोग करता है, लेकिन वह कहते हैं ना कि हर एक चीज की सीमा होती है और आवश्यकता से ज्यादा कोई भी चीज आपको सिर्फ विनाश की ओर ही लेकर जा सकती है। यही चीज हुई अमरावती के राजा ययाति के साथ। इतिहास का एक और रोचक किरदार, जिसकी कभी ना खत्म होने वाली विषय भोग की अभिलाषा उसे ले डूबी। तो आइए जानते हैं क्या था ययाति की इस अतृप्त का कारण और उसका अंजाम क्या रहा। तो दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में एक बार फिर। दोस्तों, यह बात महाभारत काल की है, जब अमरावती नगरी में चंद्रवंशी राजा ययाति राज करता था। स्वभाव से ययाति भोग विलास प्रवृत्ति का था। अपनी पत्नी देवयानी को गर्भवती करने के बाद वह अपना समय बड़ी ही कठिनाई से गुजार पा रहा था। ऐसे में एक दिन उसकी दृष्टि देवयानी की दासी शर्मिष्ठा पर पड़ी। शर्मिष्ठा कहने को तो एक दासी थी, लेकिन असल में वह भी एक राजकुमारी थी, जो अपने पिता द्वारा किए गए वचन के कारण अपनी सखी देवयानी की दासी की हैसियत से महल के बाहर एक कुटिया बना रहती थी। एक दिन उचित अवसर देख ययाति उसकी कुटिया में पहुंच गया और देखे तो शर्मिष्ठा भी कम नहीं थी। मन ही मन बदले की भावना को दबाए राजा की इस इच्छा को उसने पूरा कर दिया। यह पहली बार था जब ययाति ने अपनी पत्नी के भरोसे को तोड़ा था, लेकिन यह सिलसिला यहीं नहीं थमा। यात्री लगातार 3 वर्षों तक शर्म ठा के साथ विषय भोग करता रहा, जिस दौरान उसने शर्मिष्ठा को 3 बार गर्भवती भी किया। फिर एक दिन रानी को इसकी भनक लगी और उसने क्रोधित होकर यह सारी बातें अपने पिता दैत्य गुरु शुक्राचार्य को बताई। फिर क्या था, दैत्य गुरु ने क्रोध में आकर ययाति को शुक्र ही अर्थात वृद्ध होने का श्राप दे दिया, जिसके असर से ययाति देखते देखते बूढ़ा हो गया। उसके शरीर में अब विषय भोग करने की शक्ति नहीं बची, लेकिन फिर भी उसका मन यह स्वीकार करने को तैयार नहीं था। और जैसे ही कोई स्त्री उसके निकट आती, उसकी काम वासना प्रबल होती, लेकिन शक्ति न होने के कारण वह वही हार मानकर बैठ जाता। इस प्रकार धीरे धीरे समय बीतता गया और ययाति मृत्यु के निकट पहुंच गया। ऐसी ही एक रात, जब ययाति काम वासना की अतृप्त से परेशान विश्राम करने की कोशिश कर रहा था, उसके सपने में यमराज दिखे और बोले, ययाति, अब तुम्हारे जाने का समय आ गया है। ऐसा बुरा सपना देख ययाति विचलित हो गया और अगली सुबह उठते ही अपने ससुर से अपने खोए हुए यवन और जीवन की भीख मांगने के लिए वह गुरु शुक्राचार्य के पास पहुंच गया। अपने दामाद की इस दशा पर दया खाकर उन्होंने ययाति को मौत से बचने का एक सुझाव दिया, और उसी सुझाव के चलते जब यमदूत उसे लेने आए तो वह काल से अनुनय विनय करने लगा और कहने लगा कि हे यमराज, श्राप के कारण ही मेरी यह दशा हुई है, लेकिन अभी भी मेरी बहुत सी कामनाएं अधूरी हैं। कृपा कर आप मुझे 100 वर्षों का जीवन और दान दे दें। जब मैं विषय भोग कर वासना से मुक्त हो जाऊंगा, तब मैं राजी खुशी आपके साथ चल दूंगा। काल ने ययाति को उत्तर दिया, नहीं, यह संभव नहीं। इस लोक में हर मनुष्य की आयु निर्धारित है, इसीलिए तुम्हें भी सभी के समान अपना देह त्याग कर मेरे साथ ही यमलोक चलना होगा। ययाति गिड़गिड़ा लगा, महाराज, इस सृष्टि के सभी जीव जंतुओं की मृत्यु आप ही के अधीन है। आप ही तो काल और महाकाल हैं, और अगर आप चाहे तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता। अंततः यमराज को भी ययाति पर दया आ गई और उन्होंने उसके सामने एक प्रस्ताव रखा। तेरे 5 पुत्र हैं, यदि उनमें से कोई भी तुम्हें अपने हिस्से का यवन देने को तैयार हो जाए तो तू यहीं रहकर सुखपूर्वक अपनी इच्छाएं पूरी कर सकता है। दोस्तों, यह प्रस्ताव सुन ययाति भी निर्लज्ज होकर अपने पुत्रों के सामने यौवन की याचना करने चला गया। उनके 5 पुत्र अभी सुंदर और जवान थे, अस्त्र विद्या में निपुण थे और गुणवान भी थे। ययाति ने अपने 5 बेटों से एक एक करके प्रार्थना किया, अपनी जवानी थोड़े दिन के लिए मुझे दे दो। उन्होंने कहा, प्यारे पुत्रों, तुम्हारे नाना शुक्राचार्य के श्राप से मुझे अचानक ही बुढ़ापे ने दबा लिया है। अभी तक मैंने भोग विलास की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। नियम पूर्वक कर्तव्य करने में ही मैंने अपना सारा समय बिता दिया। मुझ बूढ़े पर दया करो और अपनी जवानी कुछ समय के लिए मुझे दे दो, जो मेरा बुढ़ापा ले लेगा
और मुझे अपनी जवानी दे देगा। वही मेरे राज्य का अधिकारी होगा। मैं उसकी जवानी लेकर कुछ दिन भोग विलास की इच्छा पूरी कर लेना चाहता हूं। राजा की इस प्रार्थना के उत्तर में बड़े बेटे ने कहा, पिताजी, आप यह क्या मांग रहे हैं? अगर मैं आपको अपनी जवानी देकर आपका बुढ़ापा खुद ले लूं, तो नौकर चाकर और युवतियां मेरी हंसी नहीं उड़ाएगी। यह मुझसे नहीं हो सकता। मुझसे ज्यादा आपको मेरे भाई पर प्यार है, उसी से क्यों नहीं मांगते? दूसरे बेटे ने कहा, बुढ़ापा आदमी को कमजोर बना देता है, रंग रूप बिगाड़ देता है, बुद्धि भी बूढ़े की स्थिर नहीं रहती। आप मुझे कहते हैं कि ऐसा बुढ़ापा ले लो। क्षमा कीजिएगा पिताजी, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। तीसरे बेटे ने भी इसी तरह साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, बूढ़ा ना हाथी पर चढ़ सकता है, ना घोड़े पर सवार हो सकता है, उसकी जवानी लड़खड़ा है। ऐसा बुढ़ापा लेकर मैं क्या करूं? इससे तो मौत ही अच्छी है। नहीं पिताजी, मैं आपकी बात मान नहीं सकता। जब इस तरह तीन बेटों ने इनकार कर दिया तो राजा निराश से हो गए। उन्हें बड़ा क्रोध आया। फिर भी उन्होंने चौथे बेटे से बड़ी अनुनयपूर्वक कहा, प्यारे पुत्र, मैं अमय में ही बूढ़ा हो गया हूं। तुम थोड़े दिन के लिए मेरा बुढ़ापा अपने ऊपर ले लो और अपनी जवानी मुझे दे दो। कुछ दिन सुख भोग करने के बाद मैं अपना बुढ़ापा वापस ले लूंगा और तुम्हारी जवानी लौटा दूंगा। इतनी दया तो मुझ पर करो। चौथे बेटे ने कहा, क्षमा कीजिएगा पिताजी, बुढ़ापा पराधीनता का ही तो दूसरा नाम है। बूढ़े को बात बात पर दूसरों का मुंह ताकना पड़ता है। अकेला चलते हुए भी वह लड़खड़ा है। शरीर का मैल दूर करने तक के लिए उसे दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। मैं अपनी स्वाधीनता खोना नहीं चाहता। चारों बेटों से कोरा जवाब पाकर राजा ययाति के शोक संताप की सीमा न रही। लेकिन फिर अंत में दासी शर्मिष्ठा से उत्पन्न हुए। सबसे छोटे पुत्र पुरु के पास जाकर कहा, बेटा पुरु, तुमने कभी मेरी बात नहीं टाली, अब तुम ही मेरी रक्षा कर सकते हो। शुक्राचार्य के श्राप से मुझे अमय में बूढ़ा होना पड़ा है। जरा देखो तो सारे शरीर पर झुर्रियां पड़ी हैं, शरीर कांप रहा है, बाल एकदम पक गए हैं। इतना उपकार अपने पिता का करो कि मेरा बुढ़ापा कुछ समय के लिए ले लो और अपनी जवानी मुझे दे दो। जरा भोग की प्यास बुझा लो, फिर तुम्हें तुम्हारी जवानी वापस दे दूंगा। अपने भाइयों की तरह तुम भी ना ही ना कर देना। पिता की यह प्रार्थना सुनकर पुरु से ना रहा गया, उसका जी भर आया। वह बोला, पिताजी, आपकी आज्ञा सर आंखों पर है। मैं खुशी खुशी अपनी जवानी आपको दे देता हूं और आपका बुढ़ापा तथा राज का संभालने का बोझ अपने ऊपर ले लेता हूं। ययाति ने यह सुनते ही पुत्र को प्रेम से गले लगा लिया। उसका यह त्याग देखकर यमराज पुरु को समझाने लगे, हे पुत्र, तुमने अभी देखा ही क्या है? क्या तुम इस संसार के भोग को भोगने की इच्छा नहीं रखते? पुरु ने उत्तर दिया, यमराज, सांसारिक भोगों की अधिक आसक्ति ठीक नहीं, और मैं अपने पिता की यह दशा देखकर यह अंदाजा लगा सकता हूं कि अगर मैं भी इन आसक्तियों से आसक्त हो गया तो कल मेरी भी यही दशा होगी। पुरु की इस दूरदर्शिता का सम्मान करते हुए यमराज ने उसका यवन ययाति को लौटा दिया। पुत्र से प्राप्त यवन से ययाति एक बार फिर अपनी अंधाधुंध काम वासना को पूरा करने में लग गया, और कब इन सब में 100 वर्ष बीत गए उसे पता ही नहीं चला। फिर क्या था, एक बार फिर मौत उसके सामने आ खड़ी हुई। लेकिन पिछली बार की ही तरह इस बार भी ययाति काल से अनुनय विनय कर अपनी अतृप्त इच्छाओं का हवाला देने लगा, और उसने एक बार फिर 100 वर्षों की आयु को प्राप्त कर लिया। यह 100 वर्ष भी ऐसे ही बीत गए, और इस तरह करते करते मौत उसके सामने 9 बार आई, लेकिन न उसे हर बार जीवन दान मिलता रहा। अंततः जब 1000 वर्षों तक भोग विलास करने के बाद भी उसे काम वासना से तृप्ति नहीं मिली, तब उसने पहली बार यमराज के सामने अपनी व्यथा को कह सुनाया, हे राजन, भोगों को मैंने नहीं बल्कि भोगों ने ही मुझे भोग लिया। ययाति ने अपने अनुभव से पूर्व को भी यही उपदेश दिया कि भोगों की इच्छा उन्हें भोगने से कभी शांत नहीं होती। दोस्तों, जिस तरह घी से आग और बढ़ती है, उसी तरह इस पृथ्वी पर जितना भी धन, जड़, स्वर्ण, पशु तथा स्त्रियां हैं, वह सब भी एक पुरुष के लिए पर्याप्त नहीं। ऐसा कहकर ययाति अपना सारा राजपाट और बचा खुचा यवन अपने पुत्र पुरु को सौंप अपनी दोनों रानियों सहित वन में चला गया। उसने बगुड़तोग नामक पर्वत पर तपस्या की
और वहीं पर अपने शरीर का त्याग किया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि भोग विलास की ज्यादा अभिलाषा आपको कहां तक ले जा सकती है, इसका अनुमान इस कथा के माध्यम से आपको हो गया होगा। आज यह चर्चा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। इस तरह की सभी आध्यात्मिक और धार्मिक कथाओं के लिए हमारे साथ बने रहे। तो दोस्तों, अब लेते हैं विदा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।